यूराल पर्वत, सर्दी 1959, बर्फ और ठंड से भरा एक भयानक जंगल। यूराल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 9 युवा एडवेंचरर ऑटोटन पर्वत के लिए निकले, जिसका नाम मानसी भाषा में वहां मत जाओ है। इगोर डियाटलोव के नेतृत्व में यह ग्रुप जोश से भरा था, अपनी जर्नी को डायरी और फोटोग्राफ्स के साथ डॉक्यूमेंट कर रहा था। उनकी आखिरी तस्वीरों में हंसी और दोस्ती दिखती है। वे इस बात से अनजान थे कि खोलत सियाखल डेड माउंटेन पर उनका क्या इंतजार कर रहा था। यात्रा ऊंचे हौसले के साथ शुरू हुई। स्की साफ बर्फ पर फिसल रही थी, ठंड चुभ रही थी, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। उन्होंने अपना आखिरी कैंप एक खुली ढलान पर लगाया, पास की एक सुरक्षित शेल्टर्ड जगह को नजरअंदाज करते हुए। एक ऐसा डिसीजन जो इन्वेस्टिगेटर्स को आज भी हैरान करता है। डियाटलोव इतने एक्सपीरियंस्ड होने के बावजूद ऐसी खतरनाक जगह क्यों चुनी? उस रात पहाड़ की खामोशी ऑमिनस हो गई। अगली सुबह ग्रुप का एडवेंचर एक बुरे सपने में बदल गया था। पहाड़ की चेतावनी को अनदेखा कर दिया गया था और उसकी पुकार मौत की थी। उनके नाम अब हिस्ट्री में दर्ज हैं, हमेशा के लिए इस खौफनाक मिस्ट्री से जुड़े हुए। जंगल कभी एक चैलेंज की जगह था, अब उनकी आखिरी रेस्टिंग ग्राउंड बन गया। अनसुलझे सवाल यहीं से शुरू हुए। बर्फीली ढलानों पर डियाटलोव पास इंसिडेंट का जन्म हुआ। डियाटलोव ग्रुप एमेच्योर नहीं थे, वे एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे। सभी ग्रेड 2 सर्टिफाइड हाईएस्ट लेवल का टारगेट कर रहे थे। इगोर डियाटलोव बहुत मेटिकुलस थे। रूट ध्यान से प्लान किया गया था, इक्विपमेंट भरोसेमंद थे और हर मेंबर को दूसरों पर भरोसा था। उनकी जर्नल्स और फोटोज कॉन्फिडेंस और दोस्ती दिखाती हैं, डर नहीं। उन्होंने अपनी वापसी के लिए सप्लाईज छोड़ी थी। यह एक संकेत था कि उन्हें उम्मीद थी कि वे बच जाएंगे। ऑटोटन के बाद उन्हें 12 फरवरी तक विजय से एक टेलीग्राम भेजना था। जब कोई मैसेज नहीं आया तो चिंता बढ़ी, लेकिन ऐसी एक्सपीडिशंस में देरी आम बात थी। दिन बीतते गए और चिंता डर में बदल गई। पहाड़ों ने अपना सीक्रेट छुपा रखा था। टीम की तैयारी उनकी किस्मत को और भी पजलिंग बनाती है। एक इतने कैपेबल ग्रुप को क्या ओवरवेलमिंग कर सकता था? डियाटलोव पास का पैराडॉक्स, ताकत और एक्सपीरियंस एक अननोन फोर्स से खत्म हो गए। मिस्ट्री और गहरी होती गई क्योंकि दुनिया जवाबों का इंतजार कर रही थी। 26 फरवरी को सर्चर्स को ग्रुप का टेंट मिला, छोड़ा हुआ, आधा दबा हुआ और अंदर से कटा हुआ। सारी सप्लाईज और गर्म कपड़े वहीं छोड़ दिए गए थे। पैरों के निशान काल्मली जंगल में जा रहे थे, नंगे पैर या मोजे में, दौड़ते हुए नहीं बल्कि चलते हुए। 2 बॉडीज लगभग नग्न एक देवदार के पेड़ के नीचे एक छोटी आग के पास मिली। ऊपर की शाखाएं टूटी हुई थीं, जैसे किसी ने डेस्परेशन में चढ़ाई की हो। 3 और बॉडीज पेड़ और टेंट के बीच पड़ी थीं, जैसे वापस लौटने की कोशिश कर रही हों। आखिरी 4 कई महीनों बाद एक रवीन में मिली, बर्फ के नीचे दबी हुई, भयानक इंटरनल इंजरीज के साथ। कुचली हुई खोपड़ी, टूटी पसलियां, लेकिन बहुत कम एक्सटर्नल ट्रॉमा। एक हाइकर की जीभ और आंखें गायब थीं। संघर्ष के कोई संकेत नहीं, हमले का कोई सबूत नहीं। यह सीन आतंक और कंफ्यूजन का एक पजल था। वे अपने शेल्टर से निश्चित मौत की ओर क्यों भागे? किस फोर्स ने उन्हें रात में अनप्रोटेक्टेड धकेल दिया? जवाब उनके साथ दफन हो गए थे। डियाटलोव पास का हॉरर अनडिनाइबल था। थ्योरीज बहुत सारी हैं, एवलॉन्च, मिलिट्री टेस्ट, सीक्रेट वेपन्स, यहां तक कि पैरानॉर्मल भी। एक एवलॉन्च अचानक भागने का कारण हो सकता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था और ग्रुप काल्मली चला गया। मिलिट्री टेस्टिंग? कुछ लोगों ने आसमान में अजीब लाइट्स देखने की बात कही, लेकिन कोई ब्लास्ट डेब्रिस या शेल नहीं मिला। लोकल लोगों द्वारा हमले को खारिज कर दिया गया। इंजरीज मैच नहीं करती थीं। कपड़ों पर रेडियो एक्टिव निशान ने स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया, लेकिन यह इंस्टीट्यूट में उनके काम से हो सकता था। गायब जीभ और आंखें, शायद स्कैवेंजर्स, लेकिन घाव अनसेटलिंग रहते हैं। हर थ्योरी कुछ क्लूज को एक्सप्लेन करती है, लेकिन कोई भी सभी फैक्ट्स पर फिट नहीं बैठती। एवलॉन्च थ्योरी इंटरनल ट्रॉमा या पैनिक की कमी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मिलिट्री थ्योरीज में फिजिकल एविडेंस की कमी है। पैरानॉर्मल आइडियाज को प्रूव करना इम्पॉसिबल है। हर एक्सप्लेनेशन
एविडेंस के दूसरे पीस से कॉन्ट्रडिक्ट करती है। डियाटलोव पास मिस्ट्री बनी रहती है क्योंकि पजल सुलझने से इनकार करता है। पहाड़ अपने सीक्रेट्स रखता है। सोवियत इन्वेस्टिगेशन जल्दी खत्म हो गई। ब्लेम एक कंपेलिंग नेचुरल फोर्स पर डाला गया। फाइल्स सील कर दी गईं, जिससे कवर अप और दशकों के स्पेक्यूलेशन की अफवाहें फैली। एक हाइकिंग एक्सीडेंट को क्लासिफाई क्यों करें? साइट तक एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट क्यों करें? 2019 में केस फिर से खोला गया, लेकिन केवल नेचुरल कॉसेस पर विचार किया गया। कोई क्रिमिनल या पैरानॉर्मल थ्योरीज अलाउड नहीं थी। 2020 का कंक्लूजन, एक स्लैब एवलांच ने ग्रुप को उनके टेंट से बाहर निकलने पर मजबूर किया। स्नोस्टॉर्म में खोकर वे ठंड से मर गए, लेकिन यह ऑफिशियल स्टोरी गैप्स छोड़ती है। कुचलने वाली इंजरीज, काल्म डिपार्चर, गायब जीभ को कैसे एक्सप्लेन करें? कई लोग अनकन्विंस्ड रहते हैं। जवाब की नीटनेस अनसैटिस्फाइंग लगती है। सच्चाई, ऐसा लगता है अभी भी बर्फ के नीचे छिपी है। डियाटलोव पास की लेजेंड केवल बढ़ती है। नई एक्सप्लेनेशंस के बावजूद डियाटलोव पास इंसिडेंट अनसुलझा रहता है। टेंट को क्यों काटा? गर्म कपड़े क्यों छोड़े? ठंड में दौड़ने के बजाय क्यों चले? कुछ लोगों को बिना एक्सटर्नल घावों के मैसिव इंटरनल इंजरीज कैसे हुई? किस चीज ने उन्हें जमा देने वाली रात से ज्यादा डराया? क्या यह नेचर थी, एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, या कुछ और अजीब? आखिरी फोटो, अंधेरे में एक ब्लरी फ्लैश, कोई जवाब नहीं देती। मिस्ट्री बनी रहती है, चिलिंग और अपनी अनसर्टेनिटी में परफेक्ट। डेड माउंटेन पर सच्चाई इंतजार कर रही है, बर्फ की तरह खामोश।